वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होगी। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप लव लैंग्वेज उनकी पहचान जाए तो आपके शादी के बाद उनके साथ जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, जो आप दोनों का कंपैटिबल मैच है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा समय के साथ साथ। यानी आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग जो है, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो आपके लिए ये डोंट मिस है, यानी कि इसे मिस ना करें, पूरे वीडियोस देखें, जिससे आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सके। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। ये पाइल नंबर 1 जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये आप स्टोन यानी कि ये ग्रीन एवेंचराइन है, तो आप स्टोन से भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 है। और पाइल नंबर 2 है, ये रोज़ क्वार्ट्ज से भी आप अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए मैंने 2 ऑप्शन जो हमेशा की तरह रखती हूँ, तो जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पाइल नंबर 1 देखेंगे, या फिर नेम के इनिशियल से अगर आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है तो जिनका नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है वो पाइल नंबर 1 देखेंगे, या फिर ये ग्रीन एवेंचराइन स्टोन को सेलेक्ट करके आप अपना ऑप्शन जो है पाइल नंबर 1 चुन सकते हैं। यहाँ पाइल नंबर 2 है, जिनका डेट ऑफ मंथ जो है 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है वो पाइल नंबर 2 देखेंगे, या फिर जिनके नेम के इनिशियल एन से लेके जेड तक है वो पाइल नंबर 2 देखेंगे, या फिर जो है ये स्टोन यानी कि आप रोज़ क्वार्ट्ज जो है पाइल के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो जिन्होंने ये ग्रीन एवेंचराइन से अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर नेम के इनिशियल से अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है तो जिनके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर डेट ऑफ मंथ के हिसाब से अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है, यानी जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। लेकिन उससे पहले आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, यानी यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लव लैंग्वेज को कैसे डील कीजिएगा, अपने फ्यूचर स्पाउस के लव लैंग्वेज को कैसे डील कीजिएगा। तो यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस आपके लिए आ गया है, और वो गाइडेंस है पावर एंड इंटेंशन, यानी कि आप उनके इंटेंशन को समझें, उनके इरादे को समझें, और क्योंकि वो जो भी जिस लैंग्वेज में भी वो आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, आप उनके मीनिंग, उनके इरादे पर ध्यान दीजिए कि वो आपका जो प्यार है या उनका जो प्यार है बहुत होली लव है, बहुत ट्रू लव है। तो उनके इरादे को समझिए, पावरफुल बनिए, और जो है रिसीविंग मोड में रहिए, उनके प्यार को रिसीव कीजिए, चाहे वो जिस भी तरीके से वो अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। हो सकता है कि फ़िज़िकल टच करके आपको अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करे, तो उसको गलत वे में ना लीजिए, उसे जो है आप उनके इरादे को देखिए कि उनका इरादा ऐसा कभी नहीं रहा है कि अगर वो आपको पब्लिकली भी किस करते हैं तो उनके इरादे सही हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहती है, यू आर रेडी एंड यस। तो आप जिसके बारे में भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए यस है, यही आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, या फिर जो सिंगल हैं तो उनके लिए यही गाइडेंस है कि आपको एंजल्स यही कहना चाहती है कि आप जो हो अपने फ्यूचर स्पाउस के लव लैंग्वेज के लिए रेडी हो, तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो, रिसीविंग के लिए तैयार हो, आप एकदम शादी के लिए तैयार हो, और इसके लिए भी यस है, यानी आप फुल्ली तरीके से अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने लाइफ में लाने के लिए तैयार हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के डीएनए क्या है, मैं ये जानने की कोशिश करूँगी मेजर अल्काना से कि वो कौन है, कैसे हैं, क्या उनका पर्सनालिटी है, क्वालिटी है। तो यहाँ पे द लवर्स है, ओ माय गुडनेस, यहाँ पे द लवर्स है, यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है जेमिनी हो सकते हैं, और आपके लिए जो उनका प्यार और उनका अट्रैक्शन दोनों बैलेंस है, और बहुत कमाल की केमिस्ट्री है आप दोनों की, क्योंकि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बने हैं। इस दुनिया में जो जब आए हैं एक
सोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला कनेक्शन है, आपके ट्रू सोलमेट है, ट्रू सोलमेट। जो प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही प्यार आपको राधा कृष्णा के रूप में मिलने वाला है। यानी आपके वो ट्रू सोलमेट हैं, आपके सपोर्टर हैं, यानी आपके लिए हमेशा स्टैंड लेने वाले हैं, आपको हमेशा रेस्पेक्ट करने वाले हैं। आप कि इनका जो लव लैंग्वेज है वो आपको फिज़िकली भी फिज़िकली भी आपको टच करके, हग करके, किस करके रहेगा, और जो है अफर्मेशन के थ्रू भी रहेगा, आई लव यू, आई किस यू, और आपको सपोर्ट करके भी रहेगा, यानी आपके सपोर्ट भी करेंगे, आपके हर एक काम में आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, कुकिंग के काम में आपका खाने बनाने में आपका हेल्प करेंगे, बर्तन धोने में आपका हेल्प करेंगे, और जो है आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताने में भी इन्हें बहुत मन लगेगा। आपको स्पेशल सरप्राइजेस भी देने में इन्हें बहुत मन लगेगा, और जो है आपके साथ एक क्वालिटी टाइम जो है, यानी कि एक हनीमून का जो पीरियड है, आप घर में हो या फिर बाहर हो, आपको वहाँ भी, यानी आपको अपने बेड पे भी ये फुल्ली रूप से सेटिस्फाइड करेंगे। तो आपका जो कनेक्शन है बहुत मैग्नेटिक कनेक्शन है, और बहुत बैलेंस रहेगा, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, या फिर इमोशनल हो। आप बहुत फुल्ली रूप से सेटिस्फाइड रहेंगे इस पार्टनर से, इसीलिए क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल आपके पर्सन की क्वालिटी निकल के आई है। सॉरी, मैं ये कार्ड्स नहीं, मैं जो है आपके लिए स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वो वर्गो हो सकते हैं, एंड जो है लिब्रा हो सकते हैं, और कैप्रिकॉन हो सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है स्कॉर्पियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो तो है ही, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, और जेमिनी भी आ ही गए हैं। तो बहुत मटेरियलिस्टिक भी होंगे, यानी कि आपके साथ उनका जो लव लैंग्वेज है, आपको गिफ्ट दे के आपको प्रपोज करेंगे, आपका जो है स्पेशल जो टाइम है, एनिवर्सरी जो है, आपका बर्थडे जो है, एक इवेंट मैनेज करके जो है एक्सप्रेस करेंगे। आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना भी इन्हें पसंद होगा, यानी आपके साथ जो है अपना इमोशनल लव भी वो आपको एक्सप्रेस करेंगे। तो मैंने ये बनाए हुए कार्ड से भी देख लेती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस का लव लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन एंड जो है फिज़िकल टच है, तो ये राधे कृष्णा वाली एनर्जी निकल के आई है, यहाँ पे लवर्स वाली ही एनर्जी निकल के आई है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आपको जो है फिज़िकल टच भी करेंगे, यानी कि फ़िज़िकली भी वो आपसे उनका जो लव लैंग्वेज है वो फिज़िकली टच करके है, यानी हक करके करेंगे, किस करके करेंगे, आपके साथ जो है आपके साथ बैठेंगे भी तो बहुत क्लोज होके बैठेंगे, और उनका जो कम्युनिकेशन है, मतलब उनका जो फिज़िकल एक्सप्रेशन आप जो है देख के भी समझ सकते हो कि ये क्या कहना चाहते हैं, यानी कि वो बहुत स्माइली फेस बनाएंगे, बहुत रूठा हुआ फेस बनाएंगे, बहुत आपसे गुस्से वाले फेस बनाएंगे। तो इस तरीके से उनका फिज़िकल एक्सप्रेशन लैंग्वेज रहेंगे, यानी कि फिज़िकली रूप से वो अपना जो है लव आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, तो वो जो है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत आपसे क्रेज़ी वे में जो है हर समय आपको जो है, आप शादी के बाद आपको एक नाम भी दे देंगे, हाय बेबी, हाय मेरी स्वीट हार्ट, हनी, जो भी है, जो एक क्विट नेम जो है एक फ्यूचर स्पाउस यानी अपने लवर्स से जो मिलता है, बेबी, बाबू, हनी, सोना, मोना, जो भी है तो उस तरीके से भी वो अपना जो प्यार है एक्सप्रेस करेंगे। हमेशा आपको सुबह उठ के हाय बेबी, हाय बाबू, कैसी हो, हाय जानू, कैसी हो, आई लव यू, आई किस यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो अमेजिंग, यू आर सो स्पेशल। तो इस तरीके से भी वो अपना जो प्यार है एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने। तो मैं टैरो कार्ड से देखूंगी कि वो जो है आपसे कैसे अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे।
तो यहाँ पे डेविल है और मैजिशियन है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ वैंड्स है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो बहुत, उनकी जो बातें हैं बहुत मैजिकल बातें होंगी। यानी आपको जो है इतने सारे अफर्मेशन बोलेंगे, आई लव यू, आई किस यू, यू आर सो स्पेशल, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर क्विट, यू आर माई बेबी, माई जानू, माई तो इतने सारे अफर्मेशन होंगे। और दूसरी बात, ये मैजिशियन है तो उनका लव लैंग्वेज जो है एक मैजिकल रहेगा, चाहे वो टच करके हो, यानी फिज़िकली वो आपको टच करके, हक करके, बाहों में जा करके, या फिर जो है बेड पे गिरा के। तो बहुत मतलब आप जो है उनकी एनर्जी में इंजॉय कीजिएगा, सेलिब्रेट कीजिएगा और अपने आप को इतना प्राउड फील कीजिएगा कि ये क्या है। आपको गिफ्ट देकर भी ये मनाएंगे क्योंकि इनके पास सारे पावर्स हैं, सारे। यानी ये लव लैंग्वेज के ये कृष्णा हैं, ये लव लैंग्वेज के क्या हैं, ये कृष्णा हैं, लव लैंग्वेज के कृष्णा। इनके पास पावर है, इसीलिए इनकी पूजा भी की जाती है और हम लोग भी करते हैं। कृष्णा है, कृष्णा के सामने जो गोपियां हैं वो चारों तरफ घूमते हैं और ये जो है रास लीला रचाते हैं। तो रास लीला रचाने वाले हैं क्योंकि इतनी सारी गोपियां जो है हर एक का लव लैंग्वेज जो है या लव सेटिस्फेक्शन है जो अलग अलग होती है। यानी कि लव लैंग्वेज जो भी हो, लेकिन किसी किसी को, जैसे आपको अगर बातों से ही, यानी कि अगर कोई आपको दिन भर आई लव यू कहे, आपकी हमेशा प्रशंसा करे, अप्रिशिएट आपको हमेशा करे, तो आप उतने में ही खुश हो जाओगे। तो ये आपका लव लैंग्वेज हो सकता है। किसी किसी के लिए, यानी आप मेरे व्यूवर्स में से किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको हक करके, किस करके आई लव यू बोले, तो ये आपको ज़्यादा पसंद होगा। तो ये आपकी पसंद है। दूसरे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे कि जिन्हें है कि कोई शॉपिंग करा दे, गिफ्ट दे दे, या फिर इनके लिए सरप्राइज कोई ओकेशन जो है तैयार कर दे, तो वो उसमें वो बहुत प्यार फील करते हैं। या मेरे व्यूवर्स में भी कुछ ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर हो वो मेरे कामों में सपोर्ट करे, मुझे कुकिंग में सपोर्ट करे, मेरे जो है घर के बाहर के हर एक काम में मेरा सपोर्ट करे, मेरा स्टैंड ले। तो ये आपका लव लैंग्वेज है। हाँ, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मतलब आपको इस तरीके से, तो अगर आपके पार्टनर इस टाइप के अगर आपको मिल गए तो आप तो सेटिस्फाइड हो गए क्योंकि मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है, आप जैसे चाहते थे वैसे आपको प्यार करता है। लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो मैनिफेस्टर हैं, यानी म्यूजिशियन है, उनके पास सारे पावर है। वो कृष्णा ही समझ लीजिए कि वो कृष्णा ही है जिनके पास सारे पावर्स हैं और उनकी तरफ जो है गोपियाँ जो है घूमती रहती है। यानी कि गोपियाँ घूमने का मतलब है कि वो जानते हैं कि किसको जो है बातों से सेटिस्फाइड कर देना है, किसको जो है गिफ्ट दे के सेटिस्फाइड कर देना है, किसको जो है फिज़िकल टच लैंग्वेज से सेटिस्फाइड कर देना है, या फिर किसको जो है क्वालिटी टाइम जिसके साथ बिताकर जो है अपना जो है उसे सेटिस्फाइड कर देना है। तो आपके पार्टनर के पास वही सारे गुण हैं। यानी अगर उनके पास ये भी गुण हैं कि वो आपको दिन भर आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, यानी अफर्मेशन के थ्रू आपको अपनी तरफ जो है खींच लें, यानी अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर ले, आप उन्हीं में सेटिस्फाइड हो जाएं। आपके पार्टनर के पास ये भी गुण है कि आपके लिए जो है एक आपके लिए सरप्राइजेस हमेशा तैयार रखे। यानी आपके लिए जो है आपकी एनिवर्सरी, आपका बर्थडे, आपके लिए हर एक ओकेशन पे एक स्पेशल गिफ्ट जो है आपके लिए हमेशा ये तैयार रखें। तो उस तरीके से भी ये अपना लव जो है एक्सप्रेस करना जानते हैं। तीसरी बात ये भी है कि आपके कामों में ये सपोर्ट कर जो है अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी आप किचन में चाहते हो कि किचन में मेरे बर्तन धो दे, तो ये बर्तन दे के अपना जो है लव एक्सप्रेस करेंगे। कुकिंग कर दे तो कुकिंग करके जो है ये अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। या फिर आप चाहते हो कि मेरे लिए जो है
हग करके, किस करके या मुझे फिज़िकली सैटिस्फाइड करके मुझे ये अपना लव एक्सप्रेस करे, तो वो भी करना जानते हैं। क्योंकि ये म्यूजिशियन है, ये ताम दाम दंड भेद जो है लैंग्वेज, यानी कि प्यार के जो यानी कि लव लैंग्वेज के जो ताम दाम दंड भेद हैं, ये सारे चीज़ों को जानते हैं, सारे चीज़ों को। तो इनके लव लैंग्वेज के ये कृष्णा है, लव लैंग्वेज के ये क्या है कृष्णा है, आपके ट्रू सोलमेट हैं। आप किसी भी कल्चर के हों या किसी भी रिलीजन्स को माने, ये आपके ट्रू सोलमेट हैं। और इनके पास एक मैजिकल पावर है, आपको हर एक यानी कि इनका लव एक्सप्रेस करने का एक इनके पास जो है एक मैजिकल पावर है, जिसके थ्रू जो है, इसीलिए यहाँ पे पावर का कार्ड आया है। तो ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत पावरफुल इंसान है, उनका लव लैंग्वेज बहुत पावरफुल है। क्योंकि इसीलिए आपके लिए पहले गाइडेंस आया, बाद में ये कृष्णा आए, यानी कि ये लवर्स का कार्ड बाद में आया। पहले आपके लिए जो है यही आया कि पावर एंड इंटेंशन। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के पास बहुत पावरफुल लव लैंग्वेज है, टूल्स है, एक तरह से टूल्स ही कह लीजिए, जो किसी को भी अपने पीछे घुमा सकते हैं। ठीक है, किसी को भी घुमा सकते हैं, यानी कि हर एक को वो सेटिस्फाइड, यानी बहुत सारी लड़कियों को सेटिस्फाइड करने की उनमें लव लैंग्वेज की ताकत है, पावर है। 4 ऑफ सोर्स है, तो इनका कम्युनिकेशन स्किल जो है कभी कभी जो है ये आपको अगर इनका थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि जब ये आपसे आपको यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब ये आपसे गुस्सा हो, यानी कि इनको वो चीज़ें पसंद नहीं है जो अगर आप इन्हें इमोशनली कुछ हर्ट करते हो तो इन्हें वो चीज़ें पसंद ना आए, यानी कि आपको हार्श वर्ड जो है नहीं बोलने हैं इनके सामने। बोलिए, लेकिन दिल को जो है तोड़ने वाले वर्ड्स जो है आपको अवॉइड करने हैं। और दूसरा ये भी है कि ये कभी आपसे गुस्सा हो जाए तो आपको कैसे, आपको थोड़ा इग्नोर करेंगे, इग्नोर करने मतलब आपको जो है कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ जो है आपको कुछ भी कहेंगे नहीं और चुपचाप से बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे। गुस्सा होने पर कोई अपना जो है आपको इग्नोर करेंगे, तो ये इनका अवॉइडेंस रहेगा, यानी कि लव लैंग्वेज का अपोजिट साइड रहेगा कि ये चुप हो जाए, कुछ ना करे एकदम से। और जब आप इन्हें मना लें तो फुल्ली रूप से डेविल बन जाएंगे, यानी फिज़िकली अटैक होगा। फिज़िकली अटैक का मतलब पॉजिटिव वे में लीजिए, यानी कि फिज़िकली जो है आपको सेटिस्फाइड करने के लिए जो है इसी लव लैंग्वेज का यूज़ करेंगे कि आपको टच करे, आपको हग करे, आपको किस करे, आपको बेड पे सेटिस्फाइड करे। तो इनका लव लैंग्वेज यही है। और वो भी कैसे करेंगे, तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ करेंगे। आपके साथ जो है आपको ऐसे नहीं करेंगे, टच करेंगे, फोर प्ले करेंगे और जो है आपको इमोशनली और फिज़िकली जो है बहुत कंफर्टेबल करके जो है आपको सेटिस्फाइड करेंगे। तो और भी क्या कार्ड्स हैं मैं ये ज़रूर जानना चाहती हूँ। तो मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ कि उनका लव लैंग्वेज क्या होगा आपकी तरफ, लव अपना कैसे एक्सप्रेस करेंगे आपकी तरफ। तो आपके जो पर्सन हैं अपना लव लैंग्वेज जो है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपना लव एक्सप्रेस करेंगे बहुत फुल्ली रूप से, यानी इनके लैंग्वेज यानी इनके लव लैंग्वेज पे कमांड रहेगा। चाहे वो आई लव यू कहना है तो सुबह उठ के आपको आई लव यू कह देंगे, टेक्स्ट कर देंगे, कॉल कर देंगे। और जो है इन्हें हाय डार्लिंग, हाय जो कॉल टेक्स्ट होता है, हाय बेबी कैसी हो, खाना खाया नहीं खाया, केयरिंग वर्ड्स जो होते हैं, प्रोटेक्टिव वर्ड्स जो है आपके लिए हमेशा यूज़ करेंगे। सर्विस जब ये आपके पास हो, जब आपके पास बैठेंगे तो ये आपको मसाज दे सकते हैं, आपको जो है आपके लिए
कुकिंग कर सकते हैं, आपके लिए शॉपिंग कर सकते हैं, आपके लिए जो है जिससे आप जो है कंफर्टेबल फ़ील करो, आपको फुल्ली बॉडी मसाज जो है दे सकते हैं। आपका मेडिकेयर पेडिकेयर ये सब करेंगे और इससे ही इनका प्यार जो है आपकी तरफ छलकता है। ये करने का मतलब मैं ये जो भी बता रही हूँ ये उनका तरीका है प्यार जताने का, तो आप उसी वे में लीजिए। यहाँ एडवर्सिटी है, अगर आप इनसे बहुत सारे आपके चैलेंजेस भी हो, अगर आप दोनों के ऐसे तो कोई चैलेंजेस नहीं हो, लेकिन अगर आप इनसे रूठी हुई हैं या रूठे हुए हैं तो ये जो है आपको एक स्पेशल सरप्राइज़ दे सकते हैं। स्पेशल सरप्राइज़ का मतलब है कि आपका जो बर्थडे है, आपका जो एनिवर्सरी है, किसी दूर जगह पे जो है ले जाकर जो है आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। इनके इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं आपके लिए और आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जहाँ पे जो है कोई भी किसी का भी जो है डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन जो होगा यानी कि आपका साथ कॉन्वर्सेशन रहेगा जो वो बहुत इमोशनली जिसे कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन भरा रहेगा। यहाँ पेशेंस है, तो पेशेंस वाले इंसान हैं, आपके साथ जो कभी भी घाई गड़बड़ी किसी भी चीज़ में नहीं करेंगे, चाहे वो आपके साथ फिज़िकली रिलेशन बनाने में हो या आपके साथ जो है काम के लिए किसी भी टाइप के लिए। अगर आपने कहा कि रुक जाओ ठहर जाओ बाद में करते हैं, तो फिर ये बाद में करेंगे, क्योंकि ये इनके पास मैंने ऑलरेडी बताया कि ये मैजिशियन है, इनके पास सारे टूल्स हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको अपने पीछे घुमाने के लिए इनके पास सारे टूल्स हैं। ऐसा कोई भी टूल्स नहीं है जो इनके पास नहीं है, तो इनके पास सारे टूल्स है, ध्यान रखिएगा। तो इनका लव लैंग्वेज यही है कि ये आपको जो है फुल्ली रूप से रिसेप्टिविटी है और कॉन्शियसनेस है एंड सॉरो है एंड जो है माइंड है। तो यहाँ इनका जो लव लैंग्वेज है यही है कि ये आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, आपके साथ आपको जो है ऐसा गिफ्ट दे के करेंगे, यानी कि आपके लिए जो है जो इमोशन से जुड़ा हो, यानी कि आपको सेटिस्फाइड करने के लिए ये आपके मम्मी पापा को अपने घर पे बुला लेंगे, आपके मम्मी पापा को डिनर पे ले जाएंगे। आपके मम्मी पापा बीमार हैं तो उसको जो है उनको हॉस्पिटल में दिखा देंगे, आपके मम्मी पापा के लिए जो है उनके पास रुक जाएंगे, उनकी केयरिंग करेंगे, जिस यहाँ आपके इमोशन जो है जुड़े हुए हैं। कॉन्शियसनेस है जो रिवर्स है, यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, कभी भी ऐसा नहीं है कि जो है माइंड के जगह मतलब इमोशन है तो इमोशनली ही वो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और कभी भी आपसे जो है कभी भी क्लियरिटी नहीं मांगेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा। उनका लव लैंग्वेज यही रहेगा कि आप जैसे भी हो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, यानी कभी भी आपको जो है इसके लिए क्लियरिटी उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए जो है आपको सफाई देने की उन्हें ज़रूरत नहीं रहेगी कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं। अगर आप अपने मैके भी रुक जाते हो तो कभी भी ये जो है सफाई नहीं मांगेंगे, क्यों रुका, क्या हुआ, नहीं हुआ, पूछेंगे ठीक है ऐसा ज़रूरत था इसलिए किया तुमने, ठीक है। तो ये बहुत सपोर्टिव है, ख़ास तौर से मेंटली बहुत मैच्योर हैं और आपको भी जो है इंटेलेक्चुअल रूप से बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। सैरो है तो बहुत जो है इनका लव लैंग्वेज यही है कि कभी भी ये आपको अलोन नहीं छोड़ेंगे, कभी भी ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके लिए जो है स्टैंड लेना जानते हैं, आपके लिए हमेशा जो है खड़े रहेंगे, चाहे आप कितनी भी विपद परिस्थितियों में क्यों ना रहे। यानी कि आप जो हो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अगर आप बीमार हो तो आपकी बहुत सेवा करेंगे, आप बीमार हो तो सारा घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद के ऊपर निभाएंगे, मतलब खुद वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे और जो काम आप करती थी उनके लिए वो काम अब
वो करेंगे आपके लिए, यानी कि पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब निभाएंगे और आपकी दिन रात सेवा करेंगे। कभी भी आपको अकेला किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। यहाँ माइंड है, माइंड भी यही कहता है कि जो उनका इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है, ख़ास तौर से आप दोनों की जो इंटेलेक्चुअल पावर है बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली रहेगी, यानी आप दोनों एक दूसरे की भाषा समझोगे, वो क्या कहना चाहते हैं समझोगे, आपको फुल्ली रूप से मेंटली भी सेटिस्फाइड करेंगे, एक कॉन्शियसनेस में भी अब वो आपके साथ जो है आप उनसे सेटिस्फाइड फील करोगे। यानी कि उनका जो वर्ड होंगे बहुत थॉटफुलनेस वाले वर्ड्स होंगे, यानी कि तुम जाओ मैके या फिर तुम जाओ अपने घर, मैं यहाँ देख लूँगा, वहाँ तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तुम वहाँ रहो, मैं यहाँ देख लूँगा, तुम डोंट वरी, यहाँ की चिंता मत करो, ठीक है, तुम वहाँ रहो, मैं यहाँ पे काम निपटा कर तुम्हें लेने आ जाऊँगा, ठीक है, देर हो गई तो मैं जो हूँ खाना बना लूँगा। इस तरीके के थॉटफुलनेस वाले उनके एक्शन रहेंगे आपके साथ, उनका लव लैंग्वेज जो है इस तरीके का रहेगा। कभी भी वो जो है आपको मेंटली रूप से भी सेटिस्फाइड करेंगे, कहेंगे कि ठीक है देर हो गई, आप कहेंगे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देख रही हूँ या फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, खाना बना नहीं है तो मैं थोड़ा देर हो जाएगी, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता मत करो, इधर मैं खाना बना दूँगा, तुम आराम से अपने फ्रेंड के साथ जो है शॉपिंग करके आओ। अभी मैं बोल रही हूँ तो ऐसा मत बोले कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा होता है। तो कभी भी अगर आप कहें कि मैं अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय कर रही हूँ, मैं थोड़ी लेट हो जाऊँगी, कहेंगे ठीक है आराम से इंजॉय करो, मैं जो हूँ घर पे सब देख लूँगा। अगर आप कहेंगे कि मैम ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो अगर आपकी लाइफ में होता है तो ये ज़रूर फील कीजिएगा, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही आपकी लाइफ में आएंगे। तो अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, पावरफुल जो है आप अफर्मेशन आप उसमें ऐड कीजिए, जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे वैसे ही पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। तो चलिए उनके लव लैंग्वेज क्या है आपकी तरफ, क्या वो सोचते हैं आपके लिए, अभी तो आपसे दूर हैं लेकिन आपके लिए क्या उनके थॉट है, क्या थॉट है। तो मैं ये 4 5 और एक और निकाल लेती हूँ 6। तो उनके क्या थॉट है, तो उनका थॉट्स यही है आपके लिए कि लव मी लेस बट लव मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो उनके थॉट्स यही है आपके लिए कि आप उन्हें प्यार भले ही कम करें लेकिन हमेशा के लिए करें। आप जितना भी प्यार करें लॉन्ग टाइम के लिए प्यार करें, हमेशा हमेशा के लिए आप इन्हें प्यार करते रहें, भले वो प्यार कम रहे लेकिन प्यार हमेशा रहे, ये कहना चाहते हैं। लव व्हेन यू आर रेडी नॉट व्हेन यू आर अलोन। उनके थॉट्स यही है आपके लिए कि लव उसे कहा जाता है जब आप रेडी हो, ऐसा नहीं कि जब आप अकेले में हो तब प्यार एक्सप्रेस कर दिया, जब आप रेडी हो प्यार के लिए तभी उसे लव कहा जाता है। जब आप अकेले में कोई अगर प्यार दे रहा है आपको तो उसे सहानुभूति कही जाती है। तो आपके स्पाउस के लव लैंग्वेज ये है, उनके थॉट्स ये है आपके लिए। एंड वन लाइफ टाइम यू विल लव मेनी टाइम बट वन लव विल वन योर सोल फॉर एवर। तो ये कहना यही चाहते हैं कि एक ही लाइफ टाइम में प्यार तो बहुत बार होता है, लेकिन वन लव का मतलब है द वन यानी यू, द वन विल वन योर सोल फॉर एवर। लेकिन एक प्यार ऐसा होता है जो आपके सोल को अवेकन कर देता है, उसमें जो है बर्निंग कर देता है, जो हमेशा आपके अब
जो सोल को अवेकन कर देता है। सोल क्या है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब हम मोड़ होते हैं, एक प्यार जो है, जो स्ट्रांगनेस फील करते हैं एक दूसरे के लिए, एक आग जो फील करते हैं एक दूसरे के लिए, वो फील होता है। व्हेन द एंजल्स आस्क व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट लाइफ आई विल से यू, तो कहना यही उनके थॉट्स है कि जब कोई एंजल्स मुझसे कहे कि तुम्हें इस लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा प्यारी है, तो मैं उससे यही कहूँगा कि वो मेरे लिए सबसे प्यारी है। यानी कि आपको वो एंजल्स के तरीके से देखते हैं कि अभी आप इनके लाइफ में आए नहीं हो, लेकिन आप इनके लाइफ की वो ड्रीम एंजल्स हो। वो सपनों में देखते हैं कि एक एंजल्स आई और उन्हें टच किया, उन्हें किस किया, उन्हें जो है उनकी फीलिंग्स को जो है इन्हेंस किया। आई डू बिलीव इन वन ट्रू लव, तो वो बिलीव करते हैं कि ट्रू लव है। माई हार्ट विल ऑलवेज लव यू स्वीट हार्ट, तो कहना उनके थॉट्स यही है कि वो आपके लिए हमेशा जो है ट्रू लव फील करते हैं। उनका हार्ट जो है उस ट्रू लव को फील करता है, भले ही आप उनसे दूर हो, लेकिन आपके लिए प्यार वो है हमेशा है। तो चलिए मैं कुछ और भी जो रैंडम मैसेजेस जो है आपकी तरफ देख लेती हूँ कि कौन है, क्या है, कैसे हैं। लॉन्ग वीडियोस हो जाती है, कितना भी मैं सोचती हूँ ना करूँ, लेकिन जो है लॉन्ग वीडियोस निकल ही जाती है, क्या करूँ। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत जो है हायर एजुकेटेड हो सकते हैं, उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एंड आप दोनों का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांगली होगा। यानी कि आपकी ये लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, आपके लाइफ के ये जो है डेस्टाइन पार्टनर हैं। यहाँ पे फ्लैग है, तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो दूसरों के लिए मोटिवेशन के जैसा रहेगा। यानी दूसरे आपके लव लाइफ से मोटिवेट होंगे, लव लैंग्वेज से मोटिवेट होंगे। यहाँ आउल है, तो आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे, थोड़े इमोशनल होंगे आपको लेके। उनका लव लैंग्वेज भी आपके लिए थोड़े से जो है पॉजिटिवनेस वाले हो सकते हैं। यहाँ टावर है, तो आपके लाइफ में जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो अनएक्सपेक्टेड जो है एंट्री कर सकते हैं। तो उनका लव लैंग्वेज जो है देख लेते हैं। उनका लव लैंग्वेज है आई लव यू, आई किस यू, आई मिस यू, ये वाली है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान हैं। लीडरशिप क्वालिटी उनमें हो सकती है। फरवरी में भी आप इनसे मिल सकते हैं, या आपकी मुलाकात हो सकती है, या वैलेंटाइन डे में ही आप दोनों एक दूसरे से मिले और ये करें। तो वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं, वो आपको जो है सरप्राइजेज देना उन्हें पसंद होगा, और आपके स्पेशल ओकेशन को बहुत अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे और सरप्राइज़ आपको देंगे। यानी कि आपका बर्थडे, आपका एनिवर्सरी, आपका जो है वैलेंटाइन डे, आपका टेडी बियर डे, आपका चॉकलेट डे, आपका रोज़ डे, ये सब जो है उस पर आपको स्पेशल बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। गिफ्ट दे के आपको जो है वो पटाएंगे। तो फरवरी है। कर्नाटका के भी वो हो सकते हैं, लीडर हैं वो, और जो है बहुत काइंडनेस पर्सन होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो सकते हैं। उनका एज 25 हो सकता है, 28 को आप मिल सकते हैं, या फिर आपके ये फ्रेंड जोन से भी ये पार्टनर हो सकते हैं। उनका लव लैंग्वेज एक और निकल के आया है जो गिविंग गिफ्ट्स है। तो बहुत सारे गिफ्ट देकर जो है बहुत सारे सरप्राइजेज और गिफ्ट देकर वो आपको मनाने या फिर प्यार करने, यानी प्यार को एक्सप्रेस करने का उनका तरीका है। चॉकलेट लाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, या फिर जो है आपके लिए टेडी बियर, या फिर जो है आप जैसे मान जाओ गिफ्ट देके। शॉपिंग ही सबसे बड़ा मेन रोल निभाता है। आप कितने की भी शॉपिंग है, क्रेडिट कार्ड दे देंगे, डेबिट कार्ड दे देंगे, करते रहो और जिससे तुम हैप्पीनेस फील करो। तो उनका लैंग्वेज यही है कि आपको लिए शॉपिंग करे, या फिर सरप्राइज शॉपिंग आपको कराए, या सरप्राइज गिफ्ट जो है आपको दे। एन उनके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल हो सकता है। थोड़े से आपसे डरेंगे वो। उनका लव लैंग्वेज यही है कि थोड़े से वो बोलने में भी जो है कॉन्शियसनेस रहेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, सोच समझ के आपसे बात करेंगे। चार्मिंग पर्सनालिटी है, क्योंकि वो आपसे थोड़े से डरेंगे, क्या आप
उनके साथ करोगे। रिलेशन में भी हो सकते हैं ये। 15 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। टी से भी उनका नाम शुरू हो सकता है। और फियरलेस भी होंगे, तो जब आप उन्हें कंफर्टेबल कर देंगे कि नहीं मैं तुम्हारी ही हूँ, कुछ भी करो, तो बहुत फियरलेस भी हो जाएंगे। और किसी के पर्सन फियरलेस भी हैं, कुछ भी आके बोल देंगे आपको। एक्ट ऑफ सर्विस है, तो वो आपके कामों में जो है हेल्प करेंगे, यानी कि आपके कुकिंग में आपका हेल्प कर देंगे, आपके जो डिशेज है उसे वॉश कर देंगे, यानी कि बर्तन धो देंगे, कपड़े धो देंगे, झाड़ू लगा देंगे बच्चों को तैयार कर देंगे। तो इनका यही लैंग्वेज है। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ज़रूर होंगे, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड निकल के आया है। 13 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बहुत क्रेज़ी होंगे वो, इसीलिए दिन भर में 10 बार या फिर 100 टाइम्स आई लव यू कहेंगे आपको। असम के हो सकते हैं, मुंबई के हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, और अगस्त में भी आप इनसे मिल सकते हैं। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं और उन्हें रीडिंग पसंद आई है तभी आप सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आई है तो नेक्स्ट कोई मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, और पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि वही मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा ज़रिया है। और कोई भी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, मुझे कुछ भी मोटिवेशन मिलता नहीं है। तो आप लाइक्स करते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं दोबारा भी इस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 2, जिन्होंने ये रोज़ कॉज पायल के रूप में सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर नेम के इनिशियल से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, जिनके नेम के इनिशियल एन से लेकर जेड तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर डेट ऑफ मंथ के हिसाब से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है, जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। लेकिन उससे पहले यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या आपको मैसेजेस देना चाहती है कि कैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लव लैंग्वेज को डील कर पाइएगा, कैसे डील कर पाइएगा। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है कि अपने फ्यूचर स्पाउस के लव लैंग्वेज को कैसे डील कर पाएंगे आप। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए कंपैशन है, यानी कि आप जो हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लव लैंग्वेज को रिसीव कीजिए। वो जो भी लैंग्वेज आपकी तरफ लेके आते हैं, जिस तरीके से भी वो अपना प्यार आपकी तरफ एक्सप्रेस करते हैं, तो आप उन्हें रिसीव कीजिए, आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे है विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। वी असर्टिव, यानी कि आपको जो है पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, पॉजिटिव रहना है इनकी तरफ। एंजल्स आपको यही कहना चाहती है कि आप इनके लिए पॉजिटिव रहें, असर्टिव रहें, और ये फ्यू वीक्स में ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन इनके लव लैंग्वेज को आप रिसीव कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए। तो क्या है, और उससे पहले मैं ज़ोडिएक साइन और उनका जो है मेजर अरकाना से जो है उनका डीएनए टेस्ट कर लेती हूँ कि वो कौन से पर्सनालिटी क्वालिटी वाले इंसान होंगे। उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी, उनके ज़ोडिएक साइन जो है क्या होगा। तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो यहाँ सारे साइन वाले हैं, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत लकी पर्सन होंगे। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर ही हैं, यानी अभी तक अगर ये आपकी लाइफ में नहीं आए हैं तो जब भी ये आएंगे ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, और जिन्हें मिल चुके हैं तो वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, जिसे आप इंट्यूटिवली जो है आप फील करते हैं कि यही आपके वो हमसफ़र हैं, यही वो आपके साथी हैं। तो आपके पर्सन बहुत लकी हो सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं, और जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो उनका लव लैंग्वेज भी जो है आपकी तरफ आपको बहुत हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, आपके लिए एक गुड चार्म के जैसा ही उनका लव लैंग्वेज रहेगा, यानी आपके एनर्जी को जो है इनलाइट करेगा।
तो कौन से और ज़ोडिएक साइन है? ऐसे तो सारे ज़ोडिएक साइन आ गए व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वीनस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एंड लास्ट टॉरस हो सकते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज यही है कि वो आपको जो है गिफ्ट देकर भी आपको मना सकते हैं, गिफ्ट देकर जो है अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको बहुत मटेरियलिस्टिक, ख़ास तौर से लग्जरियस लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए वो देकर आपको जो है अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकते हैं, एक्सपेंसिव शॉपिंग करा सकते हैं, और आपके लिए बहुत लॉयल भी रहेंगे। यानी आपके लिए आप आपके लिए हमेशा ये खड़े रहने वाले इंसान हैं। यानी ख़ास तौर से अगर आपको कभी इनकी जो है ज़रूरत हो, अगर आप बीमार हैं तो ये आपके लिए हमेशा जो है एक सर्विस करने को तैयार है। आपकी सेवा करेंगे, आपके पेरेंट्स की सेवा करेंगे। अगर ये है, इनका प्यार जताने का यही तरीका है कि ये आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे, ख़ास तौर से उन दिनों में जब आपको किसी की ज़रूरत है। और उस टाइम में ये हमेशा खड़े रहने वाले इंसान हैं, क्योंकि बहुत लॉयल हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। ये जानते हैं कि इंसान को, मतलब इंसान की क्या ज़रूरतें हैं और किस समय इंसान को किसके साथ खड़े होने चाहिए। तो इनको ये जो है इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत लॉजिकल हैं। तो जब भी ये अपना प्यार ख़ास तौर से इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये गिफ्ट दे के, आपको शॉपिंग करा कर, आपके लिए एक्सपेंसिव जो है आपके लिए डेट ऑर्गेनाइज़ करके, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करके, आपका बर्थडे ऑर्गेनाइज़ करके जो है एक्सप्रेस करने वाले इंसान हैं। आपको लॉन्ग ड्राइव पे भी ले जा सकते हैं, और आपके साथ जो है क्वालिटी टाइम बिताने के लिए भी कहीं दूर जो है ले जाकर आपके साथ एक हनीमून स्पॉट या फिर जो है एक होटल बुक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना भी इनके लव लैंग्वेज में शामिल है, और इसके लिए कुछ भी करेंगे। दूसरा ये भी है कि ये आपके लिए जो है कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। अगर आप इनकी फ्यूचर स्पाउस बनते हैं तो ये आपके लिए खाना बना देंगे, बर्तन धो देंगे, और जो है बच्चे को तैयार कर देंगे। आपको जिससे खुशी है, यानी आपकी कामों में ये हेल्प करेंगे। तो चलिए और देखते हैं कि उनका लव लैंग्वेज क्या है, कैसा है। तो यहाँ 5 ऑफ सोर्स, जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल एंड जो है जजमेंट। ये बहुत हीलिंग पर्सनालिटी है, इनकी हीलिंग पर्सनालिटी है, और जो है बहुत इंडिपेंडेंस है ये अपने लाइफ में, बहुत बैलेंस इंसान है। लेकिन कभी कभी जो है थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड भी हैं। लेकिन इनका लव लैंग्वेज जो है आपकी तरफ कैसा रहेगा। तो इनका लव लैंग्वेज जो है आपकी तरफ क्वालिटी टाइम बिताना। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, तो इनका लव लैंग्वेज आपके साथ यही है कि आपको ये लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हैं, आपके साथ वॉकिंग करेंगे, आपके साथ बैठेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको टाइम दे सके वो करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना इन्हें बहुत पसंद होगा। जितना आपके साथ ये रह सके, आप किचन में हो तो किचन के कामों में ये हाथ बताकर जो है आपके साथ रहना पसंद करेंगे। आप कहीं अगर आप फ्री हो तो आपको कहेंगे कि चलो कॉफ़ी पी के आते हैं, चलो घूम कर आते हैं, वॉकिंग करके आते हैं, चलो कोई ट्रिप्स पे ले जा सकते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके साथ रह सके, इसके लिए जो है वो उनका लैंग्वेज ही यही है, उनका जो है लव लैंग्वेज ही यही है, आपके साथ जो है टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिता सके, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। दूसरा ये भी है कि ये आपको गिफ्ट देके, आपके जो बर्थडे है, आपकी जो एनिवर्सरी है, उसको ऑर्गेनाइज़ करके, उस स्पेशल ओकेशन को जो है मैनेज करके, सरप्राइजेज़ दे के जो है आपको एक्सप्रेस करे। तो इनका लव लैंग्वेज यही है कि आपके लिए ये हमेशा जो है हमेशा आपको सरप्राइज़ देना जो है इन्हें पसंद होगा। टाइम तो देंगे ही, हमेशा
जो है आपके लिए प्राइवेट गिफ्ट जो है हमेशा आपके लिए लेके आएंगे, यानी सबके लिए वो गिफ्ट लाएंगे। बच्चे का बर्थडे है, सबके लिए वो गिफ्ट लाएंगे, आपके लिए स्पेशल वो गिफ्ट लाएंगे। चाहे वो आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे वो आपका बर्थडे हो, या फिर किसी मतलब आप घर के कोई भी फंक्शन हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, क्रिसमस हो, वो सब में आपके लिए एक अलग से गिफ्ट लाके आपको अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन थोड़े से ये जो है, अगर ये आपसे गुस्सा हो तो थोड़े से जो है मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, यानी कि जो है आपका बर्थडे भूल जाएंगे आपका जो है इग्नोर करेंगे, फ्रेंड के साथ बिज़ी हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ टाइम बिताना जानते हैं, तो फ्रेंड के साथ बिज़ी हो जाएंगे। तो इनका लव लैंग्वेज यही है कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले इंसान हैं। ये अपने प्यार को ख़ास तौर से जो है आपको क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, तो आपको ये एक्सप्रेस करके, यानी कि कॉन्वर्सेशन करके जो है ये अपना प्यार जताएंगे। यानी आपको क्रेजीनेस वाला इनका प्यार है, यानी आपको ये 100 टाइम्स आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू, यानी टेक्स्ट कॉल करके जो है ये अपना प्यार जो है आपकी तरफ जताएंगे। आपको व्हाट्सअप करेंगे, कॉल करेंगे, या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है ये आपको हमेशा कंटिन्यू, जो इसको कह सकते हैं, यानी काम से फ्री हुए नहीं कि आपको कॉल टेक्स्ट, यानी कि इनको सोशल मीडिया के थ्रू जो है आपको कॉल टेक्स्ट या फिर मैसेजेस करना इन्हें पसंद होगा। और ख़ास तौर से अफर्मेशन वर्ड जो है, जैसे क्रेजीनेस वाले वर्ड, आई लव यू, आई किस यू, आई मिस यू, एंड जो है यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो स्पेशल, यू मतलब इस टाइप के जो अफर्मेशन होते हैं खुश करने वाले, तो ऐसे वर्ड्स, यू आर माई स्वीट हार्ट, यू आर माई डार्लिंग, यू बेबी, क्या बोलते हैं, और हनी, जानू, जान, इस तरीके के लैंग्वेज जो है अफर्मेशन के थ्रू, ये कॉल या टेक्स्ट के थ्रू जो है आपको हमेशा, ये इनका लैंग्वेज यही है, कॉल्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू भेजते रहेंगे। दूसरा ये भी है कि ये जो है क्योंकि यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा है, तो इनका लव लैंग्वेज कम्युनिकेशन के थ्रू ही है। यानी कि जितना ये कॉन्वर्सेशन आपके साथ करेंगे और ये जो बोलेंगे, तो ये हमेशा जो है आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि दुनिया में जो है आप ही सबसे सुंदर हो, आप ही ब्यूटीफुल हो, आपके जैसा टैलेंटेड कोई नहीं है इस दुनिया में, आपके जैसा खूबसूरत इंसान इस दुनिया में नहीं है, आप कमाल के हो, आपने साड़ी इतनी सेक्सी पहनी है, आपने इतने हैंडसम दिखते हैं, इतने गॉर्जस दिखते हैं, इतने आपकी खूबसूरती में 4 चाँद लगा दे, चाँद भी आपके सामने फीका है। इस तरह के जो लैंग्वेज है इनका, ये लव लैंग्वेज है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो है अपना प्यार जो है ख़ास तौर से आपके लिए बर्थडे, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो वैलेंटाइन डे, टेडी बियर डे, जो भी डे है, ये बहुत अच्छे से आपको जो है सरप्राइज़ गिफ्ट देकर जो है आपको मनाएंगे। यानी कि इस दुनिया में आपके जैसे आपको प्राउड फील होगा इन पे, कि इनके लिए ये सब, आपको ऐसा फील होगा कि आप जो हो इनके लिए सो स्पेशल, बहुत स्पेशल हो। आपको फील होगा कि आप इनके लाइफ के एंजल हो, क्योंकि ये आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। ये आपको एंजल के जैसा ट्रीट करेंगे कि यू आर माय गॉडेस, यू आर माय गॉडेस ऑफ लाइफ। तो आप उनके लाइफ की मतलब यू आर माय वर्ल्ड, मतलब इस तरीके से बोलेंगे भी, और वो उनका एक्ट भी रहेगा, वो करेंगे भी। तो क्योंकि ये बहुत यहाँ सेल्फ स्टीम है, डिनायल है, हेल्थ है एंड प्राइड है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज है, बहुत जो कह सकते हैं कि इनका खुद का क्रिएशन है। बोलने में जो है ये खुद बहुत क्रिएटिव हैं, यानी कि बोलेंगे कि यू आर माई वर्ल्ड, ऐसे ऐसे यूनिक लैंग्वेज बोलेंगे जिससे आप सरप्राइज़ भी हो जाएंगे। दूसरी बात है कि जब ये आपसे गुस्सा होंगे तो हो सकता है कि ये बहुत आपको इग्नोर करें। दूसरा जो है ये आपके बर्थडे भूल जाए,
चुपचाप से शांत बैठ के कहीं दोस्त के यहाँ चले जाएं, आपके पास रहे ही ना ये। जिस दिन आपसे गुस्सा होंगे उस दिन ऑफिस से लेट आएंगे, या फिर जिस दिन आपसे गुस्सा हो बोलेंगे खाना खा के आया है, कुछ बात नहीं करेंगे, ये हो सकता है। लेकिन आपका जो लव लैंग्वेज है आप दोनों के बीच में बहुत हेल्दियर लव लैंग्वेज रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि इनका जो लव लैंग्वेज है पब्लिकली रहेगा, यानी पब्लिक में किस करना, पब्लिक में बोलना, या फिर पब्लिकली ये कुछ नहीं करेंगे। आप दोनों के बीच में ही प्राइवेसी जो है बना के रखेंगे, तो आप दोनों का जो लव लैंग्वेज बहुत हेल्दियर लव लैंग्वेज रहेगा। यानी आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, समझोगे, आप इनके लैंग्वेज को समझोगे। दूसरा है प्राइड, आपको खुद पे बहुत प्राइड होगा, इनको भी बहुत प्राइड होगा कि आपके जैसा पार्टनर, आप जैसा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर को ये कितना भी जो है प्रपोज़ करे, कितना भी सिड्यूस करे, वो भी कम है इनके लिए। तो इनका फिज़िकली भी आपको जो है टच करके, हग करके, या फिर जो है आपको सिड्यूस करके जो है आपको स्पेशल फ़ील कराना चाहते हैं, ये स्पेशल फ़ील कराना चाहते हैं। तो कुछ और जो है कि उनका लव लैंग्वेज मैंने उल्टा डेक पकड़ा है, नहीं। तो यहाँ पे द सोर्स है जो उल्टा आया है, तो ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज है बहुत जिसे कह सकते हैं आपको बहुत, यहाँ 2 बार प्राइड का कार्ड है, तो आप इन बहुत स्पार्क रहेगा, स्पार्क वाला रहेगा। ऐसा नहीं है कि फिज़िकली ये ज़्यादा आपसे उतना पब्लिकली नहीं करेंगे, यानी पब्लिकली किस करना, पब्लिकली टच करना ये नहीं करेंगे। जो करेंगे वो आपके साथ प्राइवेसी में करेंगे, यानी कि प्राइवेट ही करेंगे। आपके साथ अलग ले जाके आप देखेंगे कि आप अकेले हैं, अलोन में जाके जो है अपना प्यार जो है एक्सप्रेस करेंगे अकेले में। यानी जहाँ आप अकेले हों, जहाँ आपको देखे कि आप अकेले हो, काम से फ्री हो, या फिर कोई नहीं है घर में, तब वो जो है आपको पकड़ेंगे, छुएंगे, टच करेंगे और बहुत मीठी 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 स्वीट बातें बोलेंगे, जिससे आप जो है, और ख़ास तौर से अकेले में वो बातें बोलेंगे, ख़ास तौर से अकेले में वो बातें बोलेंगे जो ज़्यादातर सेक्सुअल बातें हों, डर्टी बातें हों डर्टी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। यानी कि आप समझ जाइए, डर्टी लैंग्वेज का मतलब वो वाली नहीं समझिए, जो एक इंटीमेसी वाली लैंग्वेज जो है यूज़ करेंगे, इंटीमेसी वाली जो सेक्सुअल लैंग्वेज है वो यूज़ करेंगे। तो अकेले में वो करेंगे। एंड 6 ऑफ बैन है, तो यहाँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे और इनर वॉइस है, तो आपसे बहुत मतलब आपकी दिल की बातें वो हमें जो आप सुनना चाहते हैं वही वो सुनाएंगे, ठीक है। जो आप सुनना चाहते हैं आप वही सुनाएंगे। पब्लिकली भी जो है आपके लिए स्टैंड लेंगे, यानी कि जहाँ इन्हें फ़ील होगा, यानी कि शादी का माहौल है या फिर कोई बड़ा ओकेशन है, वहाँ ये गर्व से कहेंगे कि यू आर माई वाइफ, यू आर माई स्पेशल वाइफ, यू आर माई ट्रू सोलमेट, यू आर माई सो ब्यूटीफुल एंजल। तो पब्लिकली भी वो इस तरीके से आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को एप्रिशिएट करेंगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है अप्रिशिएट करेंगे लोगों के सामने पब्लिकली। आपको इस तरीके से वो अपना लव जताएंगे। अगर शादी का माहौल है और अगर अपना प्यार जताने की बारी है, तो वो पब्लिकली भी वो कहेंगे कि मेरे लाइफ में एक ही एक एंजल है, एक हैंडसम पर्सन है जिसे मैं दिल से चाहती हूँ, और दिल मतलब तन मन धन से वही मेरा सब कुछ है। तो आप आई लव यू, तो ऐसे पब्लिकली भी वो आपको ऐसा जता सकते हैं, अपने प्यार को दिखा सकते हैं। तो आपको नीज़ पे बैठ के भी, अगर आप तक नहीं किया है, आप मिले नहीं है, तो नीज़ पर बैठ के भी वो आपको जो है प्रपोज़ कर सकते हैं, रोजेस दे सकते हैं, गुलदस्ता दे सकते हैं। और आपके लिए क्या कहूँ, आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हैं।
तो उनका लव लैंग्वेज क्या, उनके थॉट्स है, अगर आप उनसे नहीं मिले हैं तो क्या वो थॉट्स रखते हैं, उनका थॉट्स क्या है आपके लिए, क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते हैं जो आप हो, और तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार का थॉट्स रखते हैं। तो यहाँ पे है यू आर एंड ऑलवेज हैव बीन माई ड्रीम। तो वो यही कहना चाहते हैं कि आप जो हो हमेशा उनके ड्रीम में रहते हो, मतलब सपनों में आपको ही वो ढूंढते हैं, सपनों में वो आपको ही खोजते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो मेरे सामने तो आए। एक ये, और एक मेरे ख्वाबों में जो आए, मेरे नींदों को चुराए, मेरा दिल धड़काए वो साजन। तो इस तरीके से वो आपको जो है मेस्मराइज़ करते हैं। ट्रू लव है, ट्रू लव नेवर डाइज, इट ओनली गेट स्ट्रॉन्गर विथ टाइम। तो कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए यही फील करते हैं कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप उनके ट्रू लव है जो कभी नहीं मरता है, बल्कि समय के साथ हमेशा जो है स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। आई विल ऑलवेज लव यू नो मैटर हैपन बिटवीन अस। तो वो यहाँ 5 ऑफ सोर्स आया है, तो यही कहना चाहते हैं कि उनके थॉट्स यही है कि हम दोनों में कुछ भी हो जाए, नो मैटर, मतलब जो हम दोनों में कुछ भी हो जाए कोई मायने नहीं रखता है वो ज़्यादा, लेकिन कुछ भी हो जाए लेकिन वो आपसे हमेशा प्यार करते हैं। आई विल ऑलवेज लव यू। तो वो हमेशा आपको प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए। लव व्हेन यू आर रेडी, नॉट व्हेन यू आर अलोन। तो उनका सोचने का तरीका यही है आपके लिए कि प्यार जो है, प्यार उसे कहते हैं जब आप प्यार के लिए रेडी हो। प्यार उसे नहीं कहते हैं कि जब आप अलोन में मतलब प्यार करो, यानी कि प्यार उसे कहते हैं जब आप तैयार हो प्यार के लिए, रिसीविंग में हो, आपके लिए कंपैशन भी आया है, रिसीविंग मोड में हो, प्यार को आप रिसीव करने के लिए तैयार हो, तो वही प्यार होता है। यानी कि एक दोनों के तरफ से जो है इक्वल गिव एंड टेक को ही प्यार कहते हैं, ना कि अकेले में कोई अगर प्यार जताता है तो उसे सहानुभूति कहते हैं। उसे अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अपना प्यार एक्सप्रेस करता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ना कि प्यार तो कभी कहते ही नहीं है। और अगर अकेला है, बेचारी है, बेचारा है, ऐसे कह के हम प्यार एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं सहानुभूति। तो वो भी प्यार का सही मायने नहीं है। प्यार उसे कहते हैं जब इक्वल गिव एंड टेक हो, यानी सामने वाला दे रहा है तो लेने के लिए भी आप तैयार हो, और आप दे रहे हो तो सामने वाला तैयार हो, उसे प्यार करते हैं। लव इज़ नॉट अ टेम्प्रोरी फीलिंग और इमोशन एंड फीलिंग्स चेंज समटाइम डेली, बट ट्रू अनकंडीशनल लव इज़ एवर लास्टिंग, एवर ग्रीन एंड योर लाइफ। तो यही है उनका कि प्यार का नज़रिया देखने का यही है कि प्यार कभी भी टेम्प्रोरी नहीं होता है, ना ही इमोशनली रूप से और ना ही फीलिंग के रूप से। इमोशन और फीलिंग हमेशा चेंज होते हैं, यहाँ तक कि डेली चेंज हो जाते हैं। इमोशन हमारे चेंज होते हैं और फीलिंग भी चेंज हो जाती है, लेकिन अनकंडीशनल, ख़ास तौर से ट्रू जो अनकंडीशनल लव है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा जो है सदाबहार रहती है, हमेशा हमारे साथ रहती है और एवरग्रीन रहती है, यानी कि सदाबहार रहती है। तो उनका कहने का यही थॉट्स है कि आपके लिए वो अनकंडीशनल लव फील करते हैं, आप जैसे हो एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जैसे हो आप उनके ही रहोगे, वो जैसे हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, यही उनके लिए बहुत है, यही उनके लिए सबसे बड़ा जो है गिफ्ट है। लव्स रीजन्स विदाउट रीजन्स। तो प्यार का कोई रीज़न नहीं होता है कि क्यों प्यार किया, और प्यार किस लिए किया इसका भी कोई रीज़न नहीं है। तो लव रीजन्स विदाउट रीज़न, प्यार होता है बिना रीज़न के और बिना रीज़न का भी होता है। तो इस तरीके के मैसेजेस हैं। तो रैंडम मैसेजेस आपके लिए क्या है ये देख लेते हैं। रैंडम मैसेजेस देख के मैं इस रीडिंग को जो है एंड करूँगी, और कुछ चार्म से भी देख लेती हूँ कि
तो उनका प्यार करने का तरीका जो है देख लीजिए, वो आपको रेड रोजेज़ देके के, बुके देके के जो है आपको हमेशा आपकी एनर्जी को इनलाइट करेंगे। यहाँ गन है तो आपके रिश्ते में हो सकता है किसी भी तरीके के चैलेंजेस भी हों, यानी क्योंकि गन है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में वो एक प्रोटेक्शन बन के रहेंगे, यानी आपको हमेशा जो है प्रोटेक्ट करके रखेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ जो है नज़रें उठा कर देखना, यानी आपको हमेशा जो है प्रोटेक्ट करके रखेंगे, फिज़िकली भी और इमोशनली भी वो है आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो उनका लव लैंग्वेज यही है कि तुम्हारे ऊपर कोई नज़रें उठा के देखे तो मैं उसके, मतलब एक गाना था, मुझे याद नहीं आ रही है कौन सा एक गाना था, दिल मेरा करे छीन लूँगा उसे दिल मेरा कहे, कौन सा गाना था जिसमें अमीषा पटेल एंड सनी देओल है, सनी देओल नहीं है, बॉबी देओल है, और जो है मेरी ज़िंदगी में आके ज़िंदगी, हाँ इसी का फुल आप समझ जाइए, यही गाना है, मेरी ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी, तुझे आईना भी अगर तुझे मतलब उस कहने का मीनिंग यही था कि आईना भी अगर तुम्हारी प्रशंसा करता है तो मैं आईना को भी तोड़ दूंगा। इतने पॉजिटिव वाले नेचर के दिखाया, तो हो सकते हैं कि वो आपके लिए थोड़े पॉजिटिव हो, क्योंकि आईना भी अगर आपकी प्रशंसा कर दे, आईना भी आपको अप्रिशिएट कर दे तो वो उसे ही तोड़ देंगे। वो चाहते हैं कि वही आपकी प्रशंसा करे। इसे सीरियसली ना लीजिएगा, कैजुअल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत, क्योंकि शुरू का जो प्यार होता है, शुरू जब आप मिलिएगा तो थोड़े से पॉजिटिवनेस वाले होते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि ट्रू लव नेवर इज़ डाई, इट ओनली गेट्स स्ट्रॉन्गर विथ स्ट्रॉन्गर एंड टाइम। तो शुरू में पॉजिटिव भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्हें समझ में आएगा कि आप दोनों जो हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्ट्रॉन्ग लव फील करते हो, तो आपका प्यार डीपर एंड डीपर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। यहाँ कल्पतरू है तो आपका जो प्यार है हमेशा ग्रो करेगा, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर आपके लव लैंग्वेज हो जाएंगी। यानी आप बिना देखे बिना कहे भी जो है एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ लोगे, यानी कि नैनो की भाषा को आप जो है समझ लोगे इजी वे में। यहाँ स्टार है तो एक्वेरियस हो सकते हैं, और यहाँ भी जो है एक ट्री है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका लव लैंग्वेज बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत फ्लेक्सिबल आपका रिलेशनशिप रहेगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए निभाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए, यानी एक दूसरे को अपने रंग में रंग देने वाले होंगे। तो उनका लव लैंग्वेज है गिविंग गिफ्ट्स है, तो गिफ्ट दे देकर आपको जो है आपकी एनर्जी को इनलाइट करेंगे, आपको खुश करेंगे। फिज़िकल टच है तो बहुत फिज़िकल टच करेंगे, ख़ास तौर से किस करेंगे, आपके क्लोजनेस आने के लिए बहुत क्लोज बैठेंगे, आपके हाथों को टच करेंगे, आपको हग करेंगे, आपको समझ जाइए बहुत टचिंग में तो बहुत सारे, यानी कि सीड्यूस करने का कोई एक मौका नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। बहुत सीड्यूसिंग जो है एनर्जी आई है, तो बहुत सीड्यूस करेंगे आपको, यही उनका लव लैंग्वेज है। तो आपके हाथों को थोड़ा सा मतलब फोर प्ले करेंगे, जिससे आप जो है उनके लिए पैशनेट एनर्जी में आ जाओ, यानी पैशनेट रेडी हो जाओ, और फिर वो उन्हें हनीमून बनाने के लिए जो है उन्हें रेडी कर सको। तो रेडी हो जाएंगे और आपका हनीमून बन जाएगा, और जिससे आप सेटिस्फाइड भी होंगे, वो भी होंगे। तो फरवरी में हो सकता है कि आपका वैलेंटाइन डे के दिन ही आप इन्हें उस लव लैंग्वेज के माध्यम से आपके भी फ्यूचर स्पाउस आपको जो है प्रपोज़ करें, और आप भी उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं इसी लव लैंग्वेज, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे लव लैंग्वेज का ही डे है। समझ में आया? लव लैंग्वेज का ही डे है। आप किस लैंग्वेज में वो आपको प्रपोज़ करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। 2 मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं या मिल चुके होंगे। बहुत यंगिश होंगे, यंग होंगे वो। आपका दोनों का थोड़ा फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है। पेट लवर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। थोड़े फ़नी हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, टेक्निकल जॉब में हो सकते हैं वो।
इवेंट मैनेजर होंगे और उनका लव लैंग्वेज भी इवेंट मैनेजर के जैसा ही है, यानी आपके बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, आपके जो है स्पेशल ओकेशन को वो इवेंट मैनेजर के थ्रू जो है एक सरप्राइज़ गिफ्ट आपके लिए तैयार करके रखेंगे। उनका नेचर मदरली या फादरली नेचर वाले हो सकते हैं, कर्नाटका के हो सकते हैं, वो कश्मीर में आपको हनीमून मनाने ले जा सकते हैं या कश्मीर में आपको स्पेशल सरप्राइजेस दे सकते हैं। वो इमोशनल मैच्योर होंगे। वो 26 को जो है आपको वो प्रपोज़ करिए, आपकी शादी का डेट हो, अक्टूबर में आपकी शादी हो सकती है। आई से उनका नाम या आपका डेस्टाइन प्लेस हो सकता है। एस से भी उनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा, या फिर एस जो है आपके डेस्टाइन प्लेस हो सकता है। ट्विन फ्लेम भी आपके हो सकते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग यानी वर्कोलिक होंगे, बिजी भी होंगे, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर वो हार्ड वर्किंग है तो वो एक तरह से लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है, यानी आपके लिए वो सारे नीड्स पूरे करेंगे जो इस मटेरियलिज्म लाइफ में ज़रूरत होती है। 3 वीक्स में भी वो आपसे मिल सकते हैं। 22 आपका डेट ऑफ बर्थ या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अरेंज मैरिज आपका हो सकता है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। वो बहुत इमोशनल वर्ड यूज़ करेंगे, यानी तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं कुछ भी कर डालूँगा। तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं। क्रिएटिव होंगे बहुत, यानी क्रिएटिव यानी कि प्यार को कैसे आपको रिझाना है, रिझाने का बहुत सारे आइडियाज़ जो है निकालेंगे, बोलने से भी निकालेंगे, करके भी दिखाएंगे, और आपके लिए सरप्राइजेज़ भी ये करेंगे। आपको जो है किचन में भी हेल्प करेंगे, आपको खाना बना के खिला देंगे, कैंडल लाइट डिनर करा देंगे, या कैंडल लाइट डिनर जो है घर में ही आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, या फिर जो है आपके लिए कपड़े धो देंगे, आपकी मसाज कर देंगे, आपके पेडिक्योर मेडिक्योर कर देंगे। तो मत पूछिए क्या करेंगे। केरला में भी आपका डेट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये वी से उनका नाम या आपका नाम शुरू होता होगा। शाई होंगे थोड़े से वो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की माइंड ब्लोइंग होगी। लीडरशिप क्वालिटी होगी उनमें, यानी कि वो बेड पे भी वो वही लीड करने वाले होंगे, चाहे वो फीमेल है या फिर मेल। फाइटर होंगे वो, कभी भी हार नहीं मानेंगे। सोच लीजिए कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अदर सिटी के भी हो सकते हैं वो। टीचर होंगे वो। एंड 14 यानी 14 फेब को बहुत लव लैंग्वेज की आप एनालाइज कीजिएगा कि कौन से लव लैंग्वेज से आपको वो पटाने की कोशिश कर रहे हैं। स्प्रिंग सीज़न में भी आप इनसे मिल सकते हैं, या फिर आपकी शादी हो सकती है स्प्रिंग सीज़न में। 20 जो, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न जो है चल रहा है अभी, और 20 जो है आपका डेट ऑफ बर्थ या उनका डेट ऑफ बर्थ, या फिर इसी 20 को आप दोनों की लव लैंग्वेज में बहुत सारे जिसे कहते हैं जैम्बो भूचाल आए, यानी कि लव लैंग्वेज जो है इंक्रीज़ हो। इन आउट करते रहते होंगे। अगर आप इनसे मिल चुके हैं 6 मंथ में भी जो है आप इनसे मिल सकते हैं, और 3 वीक्स में भी आप इनसे मिल सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तभी करें, नहीं आती तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, और लाइक्स ज़रूर करें, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ। अगर आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ, और कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ। मैं खुद ही सोचती हूँ कौन सा वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ जिससे आपको पसंद आए। तो आप मुझे लाइक देते हैं तो मुझे यही एक ज़रिया है मोटिवेट होने का, अपनी एनर्जी को इनलाइट करने का। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ज़रूरत लगता है कि किसी की हेल्प हो सके तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये 14 फरवरी जो है किसी के लिए लव लैंग्वेज को पहचानने का एक तरीका हो सकता है। तो 14 फेब आ रहा है, तो इसीलिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं कि अपने पार्टनर के लव लैंग्वेज को वो समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कर सके। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आपने प्योर एनर्जी मुझे दी और प्योर टाइम मुझे दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।